श्री कृष्ण। ब्रह्मखंड अध्याय 19। ब्रह्मांड पावन नामक कृष्ण कवच, संसार पावन नामक शिव कवच और शिव स्तवराज का वर्णन तथा इन सब की महिमा। सौती कहते हैं, मालावती ब्राह्मणों को धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वह प्रतिदिन पति की सेवा, शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र, पूजन, कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को इस श्री हरि के स्तोत्र, पूजन आदि का तथा एक मंत्र का उपदेश दिया। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व को भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ ने एकांत में गंधर्व राज को उसका भी बोध कराया। इस प्रकार बोध संपन्न हो परम आनंदमय गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ राज्य किया। उपवर्ण की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आईं और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। शौनक ने पूछा, हे सूत नंदन, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने उन दोनों दंपति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, कवच, मंत्र और पूजा विधि का उपदेश किया था, यह आप बताने की कृपा करें। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्व राज को भगवान शिव के जिस द्वादक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था, वह भी मुझे बताइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि शंकर का स्तोत्र, कवच, मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। सौती जी बोले, हे शौनक जी, मालती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया था, वही स्तोत्र वशिष्ठ जी ने उन गंधर्व दंपति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनिए। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। यह षोडशाक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्पवृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्री हरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कुमार को यह मंत्र दिया था तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान प्रदान किया था। यहाँ भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है, उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। हे विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को तथा धर्म को गौलोक के रासमंडल में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। ब्रह्मोवाच, राधाकांत महाभाग कवचम यत प्रकाशितम ब्रह्मांड पावनम नाम कृपया कथय प्रभो माम महेशं च धर्मं च भक्तं च भक्तवत्सल त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्ति संयुतः। अर्थात ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग राधाकांत प्रभु, ब्रह्मांड पावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है, उसका उपदेश कृपापूर्वक मुझको, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। हे भक्तवत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। श्री कृष्णोवाच, शृणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश धर्मेदं कवचं परम् अहं दास्यामि युषभ्यं गोपनीयं सदुर्लभं यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुल्यं ममैव हि यत्तेजो मम देहेऽस्ति तत्तेजः कवचे अपि च। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है,
तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। कुरु सृष्टिमिमं धृत्वा धाता त्रिजगतां भव, संहर्ता भव हे शंभो, मम तुल्यो भवे भव। हे धर्म त्वमिमं धृत्वा भव साक्षी च कर्मणां, तपसां फलदाता च यूयं भवता मद्वरात्। अर्थात ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। हे शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। हे धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। ब्रह्मांड पावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्वयं, ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं जगदीश्वरः। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः, त्रिलक्षवार पठन्नाथ सिद्धिदं कवचं विधे। इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। हे विधे, 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। यो भवेत सिद्ध कवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः, तेजसः सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च। प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च, भालं पायान् नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय च। कृष्णः पायच्छोत्रयुग्मं हे हरे घ्राणमेव च, जीविकां भञ्जायातु कृष्णायेति च सर्वतः। श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कंठं पातु षडक्षरः, ह्रीं कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीं पूर्वच्च भुजद्वयं। नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्धावष्टाक्षरोऽवतु, दन्तपङ्क्तिमोष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च। ॐ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा। स्वयं वक्षः स्थलं पातु मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः, हे कृष्णाय स्वाहेति च करणयुग्मं सदावतु। ॐ विष्णवे स्वाहेति च कंकालं सर्वतोऽवतु। ॐ हरये नमः इति पृष्ठं पादं सदावतु। ॐ गोवर्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकम्। प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण, आग्नेयां पातु माधवः, दक्षिणे पातु गोपीशो, नैऋत्यां नन्दनन्दनः, वारुण्यां पातु गोविन्दो, वायव्यां राधिकेश्वरः, उत्तरे पातु रासेश, ईशान्याम् अच्युतः स्वयं। सन्ततं सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयम्। इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतं, मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल के पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करें। नमो रासेश्वराय अर्थात रासेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय अर्थात राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करें। हे हरे, यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जीवा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा, यह षडक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। ह्रीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र मुख की तथा क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो
गोपांगनेशाय अर्थात गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय, गोपीश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पंक्ति और ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा, रासमंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह षोडशाक्षर मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ऐं कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचावे। ओम विष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंकाल अर्थात अस्थि पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरये नमः, यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारिणी स्वाहा, यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर तथा नैऋत्य कोण में नंदनंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। हे ब्रह्मन, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह मेरे जीवन के तुल्य है। यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलां नार्हन्ति तान्येव कवचस्यैवधारणात् गुरुम् अभ्यर्च्य विधि वद्वस्त्रालङ्कारचन्दने स्नात्वा तं च नमस्कृत्य कवचं धारयेत् सुधिः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः यदि स्यात् सिद्ध कवचो विष्णुरेव भवेद्विज। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखंडे महापुरुष ब्रह्मांड पावनं नाम श्री कृष्ण कवचम संपूर्णम। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। हे शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण के ब्रह्मखंड में महापुरुष ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण कवच पूरा हुआ। सौती जी कहते हैं, हे शौनक, अब शिव का कवच और स्तोत्र सुनिए जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्व को दिया था। शिव का जो द्वादक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। हे प्रभु, इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इष्ट देव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यान ध्याये नित्यम महेशम इत्यादि श्लोक के अनुसार है जो सर्वसम्मत है। ओम नमो महादेवाय। बाणासुरवाच महेश्वर महाभाग कवचं यत प्रकाशितं संसार पावनं नाम कृपया कथय प्रभो। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री महादेव को नमस्कार है। बाणासुर ने कहा, हे महेश्वर, हे महाभाग, हे प्रभु, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपापूर्वक मुझसे कहिए। महेश्वर उवाच, शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परम अद्भुतम् अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभं पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्ये विजयाय च ममैवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत् सुधिः जेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवान विलीलयः। महेश्वर बोले, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रैलोक
त्रैलोक्य विजय के लिए वह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है, वह भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय पा जाता है। संसार पावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो अहं च महेश्वरः धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनयोगः प्रकीर्तितः पंचलक्ष जपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्। यो भवेत् सिद्ध कवचो मम तुल्यो भवेत् भुवि तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च। शंभुर्मेव मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वर दन्तपक्तिं च नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं हरं स्वयं कंठं पातु चंद्रचूड स्कंदो वृषभवाहन वक्षः स्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगंबरः सर्वांग पातु विश्वेशः सर्वदिक्षु च सर्वदा स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुर्मे पातु सन्ततम्। इति ते कथितं बाण कवचं परम् अद्भुतं यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः। यत् फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः तत् फलं लभेत नूनं कवचस्यैव धारणात्। इदं कवचं ज्ञात्वा भजेन् मां यः सुमन्ददी शतलक्ष प्रजप्तोऽपि नामन्त्रः सिद्धिदायकः। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते संसार पावनं नाम शंकर कवचं संपूर्णम्। अर्थात इस संसार पावन नामक शिव कवच के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। ओम अस्य श्री संसार पावन नामधेयस्य शिव कवचस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंदो महेश्वरो देवता धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धो विनियोगः। 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज सिद्ध योग तपस्या और बल पराक्रम में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करें। नीलकंठ दांतों की पांत का और स्वयं हर अधरोष्ठ का पालन करें। चंद्रचूड कंठ की और वृषभवाहन दोनों कंधों की रक्षा करें। नीलकंठ वक्षस्थल का और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणु देव निरंतर मेरा पालन करते रहें। हे बाण, इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं देना चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। जो अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है वह 100 लाख जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में संसार पावन नामक कवच पूरा हुआ। सौदे जी कहते हैं, हे शौनक, यह तो कवच कहा गया, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्रराज कल्प वृक्ष स्वरूप हैं। इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। ओम नमः शिवाय। वाणासुरवाच वंदे सुराणाम सारम च सुरेशम नीललोहितं योगीश्वरम योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसंपदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनं वरं वरं वरेण्यं वरद्मीड्यं सिद्ध गणैर्वरः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोज सन्निभं ब्रह्मज्योतिः सर्वरूपं
च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन विभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपम् अग्निरूपम् आकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थं वलीलयः भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरं वेदानाशक्तायं स्तोतं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषवस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टीशधरं ससम्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवपराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्राणमच्छ शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। सच्चिदानंद स्वरूप शिव को नमस्कार है। वाणासुर बोला, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञान आनंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, तपस्या के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपः स्वरूप, तपस्या के बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ धन, वर, वर्णीय, वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्ध गणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुक्त तथा करुणा सागर हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के सदृश उज्ज्वल है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं और लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन हैं तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ है, जो देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है तथा मन और वाणी की पहुँच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूँगा। जो बाघंबरधारी तथा दिगंबर हैं, बैल पर सवार हो त्रिशूल और पट्टिश धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यूं कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्तवराज से भगवान की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे। हे मुने, वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जिनको गलित कोढ़ का रोग हो या उदर में बड़ा भारी शूल उठता हो, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यास जी के मुख से सुनी है। जो कैद में पड़कर शांति ना पाता हो, वह भी इस मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्तिपूर्वक 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राजक्षमा से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है, यह भगवान
शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। हे द्विज शौनक, जो सदा भक्ति भाव से इस स्तवराज को सुनता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्ति भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या को पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्र को 1 मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है, वह इस लोक में सुख भोगता, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता और नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहाँ श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव की सेवा करता है। इस प्रकार ब्रह्मखंड में 19वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम गोप पत्नी कलावती के गर्भ से एक शिशु के रूप में उपवृंड का जन्म का जो वर्णन किया गया है, उसका पाठ करेंगे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री